और अब बात करते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जो चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। बीजिंग पहुंच गए हैं और यहां उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति से मुलाकात भी की, साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इससे पहले बीजिंग पहुंचने पर चीन के उप विदेश मंत्री ने उनका जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रपति के साथ इस यात्रा में मीडिया का प्रतिनिधिमंडल भी गया है, जिसमें ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्रा भी शामिल हैं। उनसे कोशिश करते हैं बात करके समझने की कि कल क्या एजेंडा है उनका, राष्ट्रपति का राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है। जगदीश चंद्रा जी। भारत और चाइना के रिश्तों का एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्रूशियल पॉइंट है, और वो ये है कि पाकिस्तान चीन की प्राथमिकता है, भारत नहीं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भारत और चाइना के बीच दिस इज वन वे ट्रैफिक, लेकिन फिर भी उम्मीदों के सहारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कल चीनी नेताओं के साथ मोटे तौर पे 4 मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पहला मुद्दा सीमा विवाद, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसमें कहा जाता है कि वी मे एग्री टू डिसएग्री बट डायलॉग शुड कंटिन्यू, सो डायलॉग विल कंटिन्यू टुमारो आल्सो। सेकंड मुद्दा अजहर मसूद से जुड़ा हुआ है। भारत उसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करना चाहता है, लेकिन चाइना बीच में आ गया है। इट इज़ ए सीरियस सेटबैक टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तीसरा मुद्दा है वो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत की मेंबरशिप का। सारे देश चाहते हैं कि भारत इसका मेंबर बने, लेकिन चाइना ने वीटो कर दिया है। भारत निराश है, उदास है। चौथा मुद्दा है कि चाइना भारत की इच्छा के खिलाफ जाकर के नेपाल के साथ अपना लिंक बढ़ा रहा है, यहाँ तक कि ल्हासा और नेपाल के बीच में रेल मार्ग भी वहाँ पे बनाया जा रहा है। इन सब बातों से भारत चिंतित है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सेरेमोनियल डिस्कशन होंगे, वार्ता खत्म होगी, थोड़ी बहुत उम्मीदें भी रहेंगी। सो लेट्स सी, लेट्स होप व्हाट फाइनली कम्स आउट आफ्टर द डिस्कशंस बिटवीन द टू प्रेसिडेंट्स। दिस इज जगदीश चंद्रा फॉर ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क फ्रॉम बीजिंग। और अब ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद भी यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बीबीसी के स्टूडियो लंदन में लेकर चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ कि आखिर बजरंग दल उत्तर प्रदेश में जो कुछ कर रहा है वो क्या वाकई इस देश की सियासत और इस देश के राज्यपाल ने जो कुछ बयान दिया है वो संवैधानिक पद की गरिमा के अनुकूल है। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ।